नेपाल में इन दिनों जेन जी आंदोलन ने हिंसक रूप लिया है। उससे न केवल वहां की सत्ता को हिला दिया है बल्कि भारत तक असर डालना शुरू कर दिया है। राजधानी काठमांडू में प्रदर्शनकारियों द्वारा राष्ट्रपति भवन आग के हवाले करना यह दर्शाता है कि आक्रोश अब सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं रहा बल्कि सीधा सत्ता और व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। हालात इतने बिगड़े हैं कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को 9 सितंबर को पद छोड़ना पड़ा। यह कदम नेपाल की अस्थायी राजनीतिक व्यवस्था की तस्वीर को और साफ करता है। इन उग्र प्रदर्शनकारियों का असर सीमा पर भी दिखाई देने लगा है। भारत नेपाल संबंधों की अहम कड़ी कही जाने वाली जयनगर जनकपुर रेल सेवा को अनिश्चितकालीन के लिए बंद करना पड़ा। यह वही रेल सेवा है जिसके जरिए हजारों लोग रोजाना छोटे मोटे काम, व्यापार और आवागमन करते थे। मधुबनी और बॉर्डर से सटे क्षेत्रों में यह ट्रेन रोजगार और जीवन यापन का अहम जरिया थी। इसके बंद होने से लोगों में असमंजस और निराशा की स्थिति है। कई यात्री स्टेशन तक पहुंचकर बिना यात्रा किए लौटने को मजबूर हुए। रेलवे प्रशासन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक नेपाल में हालात सामान्य नहीं होते तब तक इस सेवा के बहाल होने की कोई संभावना नहीं है। यह घटनाक्रम यह भी दिखाता है कि नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता अब भारत नेपाल की साझा सामाजिक और आर्थिक संरचना को प्रभावित करने लगी है। व्यापार ठप होने लगा है और सीमावर्ती इलाकों के लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। भारतीय रेलवे प्रशासन यात्रियों को लगातार सतर्क रहने और आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लेने की अपील कर रहा है। नेपाल में चल रहा यह उपद्रव सिर्फ वहां की राजनीति तक सीमित नहीं है बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास, व्यापार, आपसी सहयोग पर भी गहरा असर डाल रहा है। यही वजह है कि यह मामला अब सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नेपाल की सियासत में यह उथल पुथल कब थमेगा और सीमा पर रिश्तों में फिर से स्थिरता कब लौट पाएगी।